हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम डीजी पेपर 1 का कर्मखंड जो सिलेबस में 9th पॉइंट दिया है उसको अच्छे से समझ कर याद करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिलेबस में 24 कर्म दिए हुए हैं, तो एक तरीके से सीरीज़ की तरह हम 4 दिन में 6 कर्म करके अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि डीजी पार्ट 2 में भी हमने इसी तरह की सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने सारी ड्रग्स बहुत ही अच्छे से डिवाइड कर करके याद किए हैं, जो कि आप आर डिजिटल लाइब्रेरी में जाकर देख सकते हैं। महाकषाय की इंपॉर्टेंट ट्रिक्स अवेलेबल हैं, आसानी से आप पूरे महाकषाय याद कर सकते हैं। और सब्जेक्ट वाइज भी वीडियोस अवेलेबल हैं कि आपको किस तरीके से सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है एग्जाम के लिए। इसलिए आर डिजिटल लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें और कनेक्टेड रहें, ताकि आपको एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छी तरीके से कवर हो जाए और आप अच्छा स्कोर कर सकें। आज हम देखते हैं कर्मखंड। इसमें हम श्लोक समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, डेफिनेशन को समझेंगे और साथ ही साथ एग्जाम्पल याद करेंगे। अच्छी तरीके से आपको ये 6 जो हम आज कर्म पढ़ने जा रहे हैं, दीपन, पाचन, संशोधन, संशमन, अनुलोमन और स्त्रंशन, सारे डेफिनेशन श्लोक सहित याद हो जानी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, दीपन। पचेत न आमम वहनी कृच दीपनम तद्दिदा मिशी, ये इसकी डेफिनेशन थी। पचेत न आमम मतलब जो औषध द्रव्य आमरस को नहीं पचाता। वहनी कृच दीपनम, वहनी किसका पर्याय होता है? अग्नि का, लेकिन अग्नि को प्रदीप्त करता है, उसे दीपन द्रव्य कहते हैं। तद्दिदा मिशी मतलब एग्जाम्पल क्या है? सौंफ। तो क्या हुआ? जो औषध द्रव्य आमरस को नहीं पचाता किंतु अग्नि को प्रदीप्त करता है, उसे दीपन द्रव्य कहते हैं, जैसे सौंफ। तो आपको श्लोक इसी तरीके से तोड़ कर समझ कर याद करने हैं। नेक्स्ट है पाचन। पचेत आमम न वहनी च कुर्याद तद्दिदी पाचनम नागकेशर द्विविधाश्चित्रो दीपन पाचन। अब हम इसको समझते हैं। पचेत आमम यानी जो औषध द्रव्य आमरस को तो पचाते हैं, ना वहनी च कुर्यात तद्दिदी पाचनम यानी अग्नि को प्रदीप्त नहीं करता है, उसे पाचन द्रव्य कहते हैं। नागकेशर इसका एग्जाम्पल है। द्विविधाश चित्रो दीपन पाचन, किंतु जो चित्रक मूल होता है वो दीपन और पाचन दोनों करता है। तो क्या हुआ? जो औषध द्रव्य आमरस को तो पचाता है किंतु अग्नि को प्रदीप्त नहीं करता, उसे पाचन द्रव्य कहते हैं। एग्जाम्पल है नागकेशर। और चित्रक मूल दीपन और पाचन दोनों कार्य करता है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है संशमन। ना शोध्यति ना द्वेष्टि समान दोषानस तथो उदितान समीकरोति विष्मा समनम तद्दिदा अमृता। अब हम इसकी मीनिंग समझते हैं। ना शोध्यति ना द्वेष्टि यानी जो औषध द्रव्य बढ़े हुए वात, पित्त, कफ आदि दोषों को शोधन नहीं करता। शोधन मतलब शरीर से बाहर वमन विरेचन के थ्रू बाहर नहीं निकालता। और ना द्वेष्टि समान दोषानस मतलब जो दोष सम है उनको बढ़ाता भी नहीं है। समीकरोति विष्मा समनम तद्दिता अमृता, बल्कि जो बढ़े हुए दोष हैं, प्रकुपित दोष हैं, उनको अंदर ही अंदर शांत कर देता है, यानी शमन कर देता है, उसे हम संशमन द्रव्य कहते हैं। एग्जाम्पल गुडुचि या गिलोय। तो क्या हुआ? जो औषध द्रव्य बढ़े हुए वात, पित्त, कफ आदि दोषों का शोधन नहीं करता है, वमन विरेचन कराकर बाहर नहीं निकालता, बल्कि जो बढ़े हुए दोष है उनको अंदर ही अंदर शांत कर देता है, उसे संशमन द्रव्य कहते हैं, जैसे गुडुचि या गिलोय। नेक्स्ट है संशोधन। तो इसकी डेफिनेशन है स्थानात् बहिर्निर्यय ऊर्ध्वम अधो व मल संचयम देह संशोधनम तस्या देवदाली फलम यथा। स्थानात् बहिर्निर्यय यानी जो औषध द्रव्य स्थान यानी अमाशय में संचित हुए मलों को ऊपर की ओर ले जाकर मुखमार्ग से निकाल दे, यानी वमन करवा कर निकाल दे, और आंत्रों में संचित जो मल है उनको नीचे की ओर ले जाकर गुद मार्ग से बाहर निकाल दे, यानी विरेचन के थ्रू बाहर निकाल दे और शरीर को शुद्ध कर दे, उसे हम देह संशोधन कहते हैं। एग्जाम्पल देवदाली। तो क्या डेफिनेशन थी? स्थानात् बहिर्निर्यय ऊर्ध्वम अधो व मल संचयम
दे संशोधनम तस्या देवदाली फलम यथा, यानी स्थान में आमाशय में संचित दोष होंगे तो ऊर्ध्व मार्ग से वमन के थ्रू बाहर निकाल देगा, और पक्वाशय में संचित मल होंगे तो अधो मार्ग से यानी गुद मार्ग से विरेचन के थ्रू बाहर निकाल देगा बॉडी से, उसे हम संशोधन कहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें देवदाली फल। नेक्स्ट डेफिनेशन है अनुलोमन। कृत्वा पाकम मलानाम यत् भित्वा बंधम अधो नयेत तच अनुलोमनम ज्ञेयम यथा प्रोक्ता हरित की, यानी मीनिंग क्या हुई? कृत्वा पाकम मलानाम, जो औषध द्रव्य अपक्व मलों को पकाकर, यत् भित्वा बंधम अधो नयेत, यानी वातादि दोषों के साथ जो बंधे हुए मल है उनका भेदन कर गुदा मार्ग से बाहर निकाल दे, उसे हम अनुलोमन द्रव्य कहते हैं। एग्जाम्पल है हरित की। तो डेफिनेशन क्या हुई? जो औषध द्रव्य अपक्व मलों को पकाकर, यानी जो अपक्व मल होंगे उनको पहले पकाएगा, और जो वातादि दोषों के साथ बंधे हुए मल होंगे उनका भेदन करेगा, यानी उनको इन दोषों से अलग करेगा और गुदा मार्ग से बाहर निकाल देता है, उसे हम अनुलोमन द्रव्य कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है हरित की। नेक्स्ट है स्त्रंशन। पक्तव्यम यत् पक्तवेत श्लिष्टतम कोष्ठे मलादिकम न्यत अधः स्त्रंशनम तद्दिदा श्रात कृत मालका। तो पक्तव्यम यत् पक्तवेत, यानी जो औषध द्रव्य बिना पकाए ही, श्लिष्टतम कोष्ठे मलादिकम, जो कोष्ठ में चिपके हुए पच्यमान मल है उसको बिना पकाए ही नीचे की ओर ले जाकर गुदा मार्ग से बाहर निकाल देता है, उसे हम स्त्रंशन द्रव्य कहते हैं। यानी इसमें ये क्या करेगा? जो औषध द्रव्य कोष्ठ में चिपके हुए मलों को बिना पकाए ही यानी कच्चा ही नीचे की ओर ले जाकर गुदा मार्ग से बाहर निकाल दे, उसे हम स्त्रंशन द्रव्य कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कृतमाल। कृतमाल जो होता है वो आरकवत का पर्याय है। तो ये है स्त्रंशन की डेफिनेशन। तो आज हमने 6 डेफिनेशन याद की: दीपन, पाचन, संशोधन, संशमन, अनुलोमन और स्त्रंशन। इसी तरीके से हम 4 दिन में पूरी 24 डेफिनेशन याद कर लेंगे, और आपको इस तरीके से पढ़ना है। बार बार वीडियोस देखिए, लिख लीजिए, जो भी करना है करिए, लेकिन इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। तो आगे भी इसी तरह के हम टॉपिक्स लाएंगे, आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।